हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं के आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम हल करेंगे चैप्टर नंबर 5, जिसमें समांतर श्रेणी दी गई है। और आज हम समांतर श्रेणी का एक सवाल से हल करेंगे। वो सवाल ये है, उसको पढ़ते हैं चलिए हम। वह एपी ज्ञात कीजिए, एक समांतर श्रेणी हमें ज्ञात करना है। उसके लिए शर्तें दी गई है, जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। हमारे पास दो प्रकार की कंडीशन दी गई है। हमें जब श्रेणी बनाना है तो श्रेणी बनाने के लिए हमें प्रथम पद ए चाहिए और सार्वधातुक डी चाहिए। और इस सवाल में प्रथम पद ए और सार्वधातुक नहीं दिया गया है, तो हम सवाल में जो शर्त दी गई है उन शर्तों से ए और डी का मान ज्ञात करेंगे। इसके पश्चात हम एक श्रेणी बनाएंगे, समांतर श्रेणी। तो चलिए इस पे हमें पहली बात तो प्रथम पद और सार्वधातुक क्या है उनको मान लेते हैं। मान लीजिए कि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी है। ठीक है, अब चलिए आगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार देखते हैं हम। यहां पर हमारे पास तीसरा पद दिया है, तो यहां लिखेंगे हम पहले तीसरा पद कितना दिया है? 16 दिया गया है। अब हम तीसरे पद का सूत्र लिखते हैं। यहां पर तीसरे पद का सूत्र होता है a धन 2d बराबर 16। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसके बाद देखिए पुनः है प्रश्नानुसार क्या होगा। देखिए हमारे पास यहां पर दिया है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। हम सातवें और पांचवें पद में कुछ संबंध बताया यहां पर कि जो सातवें पद का मान होता है, मतलब सातवां जो पद होगा उसका जो मान होगा वो पांचवां पद होगा, उससे में 12 जोड़ेंगे तब सातवें पद के बराबर होगा। सातवें पद का मान पांचवें पद से 12 अधिक है, इसे हम पांचवें पद में 12 जोड़ देंगे तो वो सातवें पद के बराबर हो जाएगा। यहां बराबर के चिन्ह लगा है। अब देखिए हम यहां पर सातवें पद का सूत्र लिखते हैं a धन 6d बराबर पांचवें पद का सूत्र क्या होता है? a धन 4d धन यहां पर 12 आएगा। पक्षांतर करते हैं हम a और d वाले पदों का, तो a धन 6d माइनस a माइनस 4d बराबर 12 होता है। a और a दोनों धन और ऋण होने के कारण से कैंसिल हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पर 6d में से 4d घटाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 2d बचेगा, बराबर यहाँ पर 12 है। तो d का जो मान होगा हमारे पास 12/2 होगा, और 2 से काटेंगे 2 × 12, तो d का जो मान मिला हमें कितना मिला? 6 मिला। तो d का मान हमें यहाँ प्राप्त हो चुका है। अब हम a का मान प्राप्त करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए हम इस d के मान को समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं और उससे हमें a प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ देखिए समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो पहले समीकरण 1 लिखते हैं। समीकरण हमारे पास 1 ये दिया है, एक समीकरण ये है, तो इसको लिखते हैं। देखिए हम यहाँ पर a धन 2d बराबर 16 होता है जी। a धन 2d बराबर 16 है। तो a धन 2d
मैं डी का मान रखते हैं तो देखिए ए धन 2 गुणित डी का मान हमारे पास 6 है बराबर यहाँ पर 16 हुआ। तो ए धन 6 दूनी 12 बराबर 16 होगा। तो ए बराबर 16, 12 पक्षांतर करें तो राइट हैंड साइड में जाके ये ऋण 12 होगा। तो ए का मान हमारे पास 16 में जब 12 घटाएंगे तो 4 बचेगा। तो इस प्रकार देखिए हमारे पास ए का मान भी प्राप्त हो चुका है 4। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास देखिए प्रथम पद भी प्राप्त हो गए हैं और सार्वांतर भी प्राप्त हो गया है। अब हम श्रेणी को लिख सकते हैं। इसके और अन्य पद ज्ञात कर लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या प्राप्त होगा, देखिए ए पी का प्रथम पद ए बराबर कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया। अब देखिए हम यहाँ पर द्वितीय पद प्राप्त करेंगे। द्वितीय पद क्या होता है, ए धन डी होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा ए धन डी, ए का मान 4 और डी का मान हमारे पास कितना है, डी का मान 6 है। जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 होगा। इसी प्रकार हम इसका तृतीय पद का मान निकाल लेंगे। तृतीय पद ए धन 2d होता तृतीय पद। इसका क्या होगा, देखिए ए का मान रखेंगे हम, तो ए का मान है हमारे पास 4 धन 2 गुणित डी का मान 6 है। तो 4 धन 6 दूनी 12 और 12 और 4 यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास हम प्रथम पद का मान हमारे पास आया कितना, ये ए पी का प्रथम पद और ये हो जाएगा ए पी का द्वितीय पद और ये होगा ए पी का तृतीय पद। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या क्या आ रहा है, प्रथम पद का मान ए है, द्वितीय पद का मान हमारे पास 10 आ गया और तृतीय पद का मान 16 आ गया। इस प्रकार से हम आगे जो इसके मान को बढ़ाते जाएंगे, ये मान आगे निकलते जाएंगे। इससे हम क्या है, जब 3 पद ज्ञात हो गए हैं हम श्रेणी को उसके आधार पर आगे श्रेणी को लिख सकते हैं। तो लिखेंगे उत्तर, चलिए किसका उत्तर में जाएगा, आता है अभीष्ट एपी समांतर श्रेणी क्या होगी, 4 10 16 डैश 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 डैश, ये हमारी यहाँ पर समांतर श्रेणी प्राप्त होगी और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। थैंक यू।